प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष के लिए हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में पहले कवि के रूप में हम कबीर के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और कबीर का हम यह तीसरा पद पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल है कबीर की पदों को और साधनात्मक रहस्यवाद के पदों को पढ़ना और समझना। तो आपके पहले ही ऐसा अगर चैप्टर आ गया है तो उसमें थोड़ा सा आप अपना धैर्य बनाए रखें। आगे बहुत अच्छी चीज़ें हैं और ये भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब जो पद हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में, भाषा के बारे में, उलटबासी के बारे में, प्रतीकों के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं। और कबीर के परिचय को लेकर मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने एक वीडियो डाला है, उसको आप पढ़ें और हो सके तो आप किताबें ज़रूर खरीदें। 3 किताबों की मैंने आपको फ़ोटो ग्रुप में भेजी है, उनको आप अवश्य खरीदें। हिंदी की कविताओं का बिना किताब के, बिना पुस्तक के नहीं पढ़ सकते। अभी जो एक पद है वह भी उसी प्रकार का, उसमें कुछ उलटबासी भी है, उसमें कुछ साधनात्मक रहस्यवाद भी है, उसमें कुछ आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा की बातें भी है। चरखे का एक रूपक इन्होंने लिया है। चरखा भारतीय अध्यात्म में बहुत पुराना रूपक है और संतों के द्वारा बहुतायत में इसका प्रयोग होता रहा है। चरखे से सूत काता जाता है। असल में चरखा किसी भी चीज़ का और कपास का एक प्रकार से रूप परिवर्तन करता है। एक कपास के ढेर को एक महीन धागे में बदल देता है जिससे कपड़ा बुना जाता है। कपास का सार्थक होना चरखे से गुजरने के बाद है। तो इसीलिए चरखा जो एक ढेर है कपास का, उसको एक सार्थक धागे में बदल देता है जिससे वो कपड़ा बुना जाता है। तो कबीरदास के चरखे का प्रतीक लेने का एक कारण तो यह भी है कि उसकी प्रक्रिया ऐसी है कि उस वस्तु का जो कोई काम की नहीं दिख रही थी और खाली वो ढेर दिखाई देता था, उसको महीन धागे में बनाकर और उसको एक ऐसे वो गट्टा उसका बना दिया जाता है। तो बड़ा ही सुंदर कृत्य होता है और उसकी प्रक्रिया ऐसी है। दूसरा, कबीरदास खुद जुलाहा जाति से थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, इसीलिए इनके यहाँ कपड़ा बुनने से संबंधित प्रतीक हैं वो बहुतायत में मिलते हैं। तो आप इन सारी बातों का उल्लेख आप अपनी परीक्षा में कर सकते हैं। आप ये सारी बातें कह सकते हैं कि चरखे का प्रतीक इसलिए इन्होंने लिया क्योंकि वो खुद जुलाहा जाति से थे। ये बात आप लिख सकते हैं, व्याख्या में लिखिए, प्रश्नोत्तर में लिखिए। हिंदी साहित्य में 2 और 2 4 नहीं होते, इसलिए आप कोई भी बात जो आपके जहन में आती है वो आप कह सकते हैं कि मेरा ऐसा अनुमान है। उसमें आपको कोई ब्लेम नहीं है, कोई आपके ऊपर दोषारोपण नहीं हो सकता कि आपने कबीर से उल्टी बात कर दी है या कबीर यह नहीं कहना चाहते थे। तो आप उससे संबंधित या इससे मिलती जुलती बातें लिख सकते हैं। पद में पढ़ रहा हूं, चरखा जिनी जरे। जिनी शब्द का प्रयोग ब्रज भाषा में होता है, अवधी में भी होता है और ये ब्रज भाषा का प्रयोग शब्द है। जिनी का अर्थ होता है मत या नहीं। चरखा जिनी जरे, कातोंगी हजरी का सूत नणद के भैया की सौ। जली जाई थली उपजी आई नगर में आप, एक अचंभा देखिया बिटिया जायो बाप। बाबल मेरा ब्याह करी बर मुत्थम ले चाही, जब लग बर पावे नहीं तब लग तू ही ब्याही। सुबधी के घर लुबधी आयो आन बहू के भाई, चूल्हे अग्नि बताए करी फलसों दियो उठाई। सब जगही मर जाइयो एक बढ़ैया जिनी मरे, सब रांडन को साथ चरखा को घरे। कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता जो या पद ही विचारे, पहले परचे गुरु मिले तो पीछे सतगुरु तारे। दोबारा ऊपर से देखिए इसकी, चरखा जिनी जरे कि चरखा नहीं जलना चाहिए। अब चरखा यहाँ भीतर की जो प्रक्रिया है उसके बारे में कहा गया है। अगर हम इसको शरीर मानेंगे तो फिर इसका अर्थ है वो सटीक नहीं निकलेगा। तो चरखा हम कह सकते हैं कि आत्मा जो राम 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 रटती रहती है वो चरखा है। तो चरखा नहीं जलना चाहिए, बाकी भले ही सब कुछ जल जाए, चरखा सलामत रहना चाहिए क्योंकि वही आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकता है। इसीलिए वो कहते हैं कि चरखा मत जले। कातोंगी हजरी का सूत। हजरी का सूत, ये सूत की कोई क्वालिटी होगी, हालांकि यहाँ हमने लिख दिया है कीमती या महंगा,
बहुमूल्य, कि इस तरीके से हम अपनी आत्मा के अंदर, हम अपने मन के अंदर ऐसे विचारों को भी भर सकते हैं जो कुत्सित हों, जिनमें ईर्ष्या हो, जिसमें द्वेष भावना हो। बहुत सारे मनुष्य इस प्रकार के भी होते हैं, और बहुत सारे मनुष्य अपने मन में सात्विक भावों को रखते हैं, आत्मा में सात्विक भावों को रखते हैं। तो कबीर दास कहते हैं कि मैं उत्तम क्वालिटी का सूत कातूंगी। अपनी आत्मा के द्वारा मैं जिन भावों को अपने आत्मा में भरूंगा वो उत्तम होंगे और वो परमात्मा के निकट ले जाने वाले होंगे। इसी चरखे से सूत घटिया भी काटा जा सकता है, और इसी चरखे से बढ़िया सूत भी काटा जा सकता है। तो मैं मेरे चरखे से हजरी का सूत, ऐसा सूत जो मुझे परमात्मा के नज़दीक ले जा सके, मैं अपनी आत्मा को ऐसे गुणों से भरूंगा। अब इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कबीर के संदर्भ में ही सोचें या आत्मा परमात्मा के संदर्भ में ही सोचें। हम सब अपने चरखे से हजरी का सूत काट सकते हैं। हम सब अपनी आत्मा में ऐसे गुणों को भर सकते हैं जो हमें अपने जीवन को सफल बनाएं, हमें अपने जीवन की सार्थकता महसूस हो। यानी हम किसी से ईर्ष्या नहीं करें, किसी से द्वेष नहीं करें, अपने मन में सात्विक भाव भरें, अपने मन में अच्छे अच्छे भाव भरें, तो हम हजरी का सूत काटेंगे अपने चरखे से। वही बात कबीर कहते हैं, ननंद के भैया की सौं। ये एक आदत है थोड़ी सी, मुझे लगता है कि ये इसलिए कहा गया क्योंकि आत्मा स्त्रीलिंग है और स्त्रियों को सौगंध खाने की थोड़ी सी एक ज़्यादा आदत होती है, और अपने पति की सौगंध भी वो खा लेती है। और हमारे यहाँ विशेषकर राजस्थान में अपने पति का नाम नहीं लेती औरतें, इसलिए वो उसको ननंद का भाई कहती है। इसलिए उसने कहा कि मुझे अपने अब ननंद का भाई यहाँ पे कौन है? यहाँ पर तो परमात्मा है। अगर आत्मा पत्नी है तो परमात्मा पति है, तो जीवात्मा और परमात्मा का संबंध पति पत्नी का है। तो ननंद की भैया की वो परमात्मा की सौगंध खा के कह रहा है कि मैं अपनी आत्मा को इस प्रकार से सात्विक भावों से भरूंगा, मैं अपनी आत्मा को इस प्रकार से पोषण दूंगा ताकि वो परमात्मा के निकट पहुंच सके। और ये बात मैं परमात्मा की सौगंध खाकर कहता हूँ, ननंद के भैया की सौ। ननंद का भैया यानी हालांकि पति होता है, लेकिन यहाँ परमात्मा ही है। इसको आप मेरे साथ साथ समझेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो पीछे रह जाएंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। जली जाई थली उपजी, आई नगर में आप, एक अचंभा देखिया बिटिया जायो बाप। जली जाई थली, थल का मतलब स्थल है, इसका मतलब स्थूल भी हो सकता है। जली जाई थली यानी स्थूल भले ही जल जाए, स्थूल का मतलब शरीर है। और उपजी कि जब शरीर जल गया तब मैं पैदा हुई। अब यहाँ एक बार बार हम कबीर में यह पढ़ते आए कि आपा मेट जीवत मरे तो पावे किरतार। आपा मेटने का मतलब अहंकार मेटना है। अगर हम अपने शरीर के स्तर पर ही रहते हैं तो हम परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। अगर हम अपने शरीर के स्तर तक रहेंगे तो पहली बात तो परमात्मा की पाने की बात तो दूर, हम अपने आप को, अपनी आत्मा को नहीं पहचान सकते। हम अपनी आत्मा को कब पहचानेंगे? जब हम शरीर से बाहर निकलेंगे, जब हम शरीर को छोड़ देंगे, भूल जाएंगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या मेरा कोई शरीर भी है। ये बात ओशो भी कहती है कि जब हमें ऐसा लगता है तो भूख लग रही है तो हमें यह मानना चाहिए कि भूख शरीर को लगती है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूँ। ऐसा कबीर का मानना है कि जब शरीर जल गया तब मैं पैदा हुआ। जली जाई थली उपजी, जली जाई थल, जब स्थल जल गया यानी आत्मा का जो निवास है, आत्मा जहाँ पे रहती है वो शरीर है। वो शरीर जब जल गया, वो शरीर जब जलने का मतलब ये नहीं है कि अग्नि में जल गया, यानी उसका अस्तित्व मैंने मानने से इनकार कर दिया, वह मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तब मुझे अपने आप का ज्ञान हुआ कि मैं एक आत्मा हूँ। जब मैं शरीर के स्तर पर सोचता था तब मुझे अपने आप का एहसास नहीं था। तो मैं कब पैदा हुआ, यानी मैं ये कब मानना मैंने शुरू किया कि मैं एक आत्मा हूँ? मेरी आत्मा कब उत्पन्न हुई? जब मेरा शरीर को मैंने मानने से मतलब उसको मैंने ऐसा समझ लिया कि मेरा शरीर है वो अलग चीज़ है और मैं खुद एक आत्मा हूँ। तो शरीर का अस्तित्व वो वहाँ से खत्म हो जाता है। आई नगर में आप, फिर मैं परमात्मा के नगर में आती हूँ। अगर मैं ऐसा मान लूँ, आप थोड़ी सी कल्पना कर कीजिए कि अगर मैं ये ऐसा मानूँ कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से मुझे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, यह शरीर मुझे व्यक्त करने का केवल एक माध्यम है। कल को माध्यम बदल सकता है लेकिन मैं वहीं रहूँगा। तो फिर
अगर हम ऐसा मानते हैं तो हम सामने वाले जो हमारे सामने जो प्राणी है, चाहे वो गाय है, भैंस है, पशु, हम उसको भी एक आत्मा मानेंगे। अगर हम एक अपने आप को आत्मा मानते हुए संसार में समस्त प्राणियों को केवल आत्मा भर मानते हैं तो हम कहेंगे कोई रमेश, कोई दिनेश, कोई सुषमा, कोई इंदु, कोई कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हम सभी एक आत्मा है, तो फिर ये परमात्मा का नगर हो जाता है। तो इस प्रकार के नगर में मैं प्रवेश कर गई, आत्माओं के नगर में, जहाँ कोई प्रकार का भेदभाव नहीं है, क्योंकि भेदभाव शरीर का है, भेदभाव तो माध्यम का है। मूल चीज़ तो एक है और भेद केवल माध्यम का है। तो माध्यम बदलते रहते हैं, मूल चीज़ वही रहती है। इसलिए वो कहते हैं कि जली जाई थली, शरीर है वो जल गया, और उपजी फिर मैं उत्पन्न हुई, आई नगर में आप, और एक अचंभा देखिया, बिटिया जायो बाप। वही उलटबासी आती है। मैंने बड़ी एक आश्चर्य की बात देखी कि बिटिया जायो बाप, की बेटी ने बाप को पैदा किया। यहाँ इसमें लिखा माया, ये आप थोड़ा सा इसको छोड़ दें। जो इसमें लिखा है, मैंने किसी किताब से फोटो खींचा है, बिटिया जायो बाप, यहाँ बिटिया का मतलब आत्मा है और बाप का मतलब ज्ञान है। असल में ज्ञान है वो मतलब आत्मा को गुरु की ओर ले जाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है। लेकिन ज्ञान उत्पन्न भी किससे होता है? आत्मा से ही होता है। और ये कब होगा? ये घटना कब घटी? जब मैंने यह जान लिया कि शरीर केवल माध्यम है, आत्मा ही मूल है, और मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं। ये चीज महसूस होना ही ज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब बहुत सारी चीज़ों को जानना नहीं है। अगर हम राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, देश के खनिजों के बारे में, देश की ऊर्जाओं के बारे में, ग्लोब के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो वो सूचनाएं हैं, वो ज्ञान नहीं है। मूल ज्ञान वो है जब हम अपने को जान लें। कबीर के अनुसार, मैं इस प्रकार की बातें कबीर के अनुसार कर रहा हूँ, मेरा अपना कोई ज़्यादा मत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि जब हम अपने बारे में जान लेते हैं तो असली ज्ञान वही है और सबसे बड़ा ज्ञान वही है, क्योंकि सबसे मुश्किल ज्ञान भी वही है। ये घटना कब घटी? जब उन्होंने ये जान लिया कि शरीर मेरा केवल माध्यम भर है और मैं एक आत्मा हूँ, तब उनके मन में यह ज्ञान पैदा होता है कि मेरी आत्मा परमात्मा के निकट जाने के लिए या परमात्मा से मिलन होने के लिए ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तब उस जीवात्मा ने उस ज्ञान को पैदा किया। तब इसलिए कहा कि बिटिया जायो बाप। अब एक तरफ जीवात्मा है, एक तरफ परमात्मा है, और ज्ञान जीवात्मा का पिता है, ये इसके अनुसार, क्योंकि वह उसको वहां तक लेके जाएगा, गुरु भी हो सकता है। इसीलिए वो आगे कहते हैं कि बाबल मेरा ब्याह करे। आत्मा कहती है ज्ञान से कि हे बाबल मेरा ब्याह करी, और वर मुयत्तम ले चाही। उत्तम का मतलब अति उत्तम वर, कि मुझे वर उत्तम ले चाहिए, कि मुझे उत्तम वर चाहिए। जीवात्मा कहती है ज्ञान से कि मेरा विवाह करो और मुझे उत्तम वर चाहिए। उत्तम वर का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि मुझे परमात्मा से मिलन चाहिए, और जब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो, जब लग वर पावे नहीं, कि जब तक मेरा परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता, तब लग तू ही ब्याही, तब तक मैं तुम्हें से विवाह कर लूँ। अब यह भी उलटबासी है कि पुत्री पिता से विवाह कैसे कर सकती, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब तक मेरा परमात्मा में मिलन नहीं हो जाता, तब तक मैं ज्ञान से छूटूं नहीं। अगर मैं ज्ञान से छूट गई, अगर मेरा ज्ञान से नाता टूट गया, तो इसलिए वो कहती है कि मेरा परमात्मा जब तक मिलन नहीं होता तब तक ज्ञान से संबंध बना रहे, क्योंकि वही एक बीच में एक मतलब एक प्रकार से पुल है जो परमात्मा तक लेके जाएगा। और ज्ञान से संबंध टूट गया और फिर मैं माया के चक्कर में पड़ गई, जीवात्मा ये कहती है, फिर मैं भ्रम में पड़ गई और फिर मैं अपने आप को भूल गई, तो फिर परमात्मा से दूर हो जाऊंगी। इसलिए वो कहती है जीवात्मा की जब लग बर पावे नहीं, जब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता, तब लग तू ही ब्याही, तब तक मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ संबंध बनाए रखना चाहती हूँ। सुबदी के घर लुबधी आयो, आन बहू के भाई, चूल्हे अग्नि बताए करी, फल सो दियो उठाई। देखो, सुबधी के घर लुबधी आयो। लुबधी का हालांकि वैसे तो शिकारी भी होता है, लालच भी होता है, लोभ भी होता है, लेकिन यहाँ लुब्धि का मतलब एक प्रकार से प्रेम माना गया है। सुबुद्धि, पहले सुबुद्धि आई। एक सकारात्मक भाव के पीछे अनेक सकारात्मक भाव आ जाते हैं। जब हम एक अच्छी बात सोचते हैं तो उसके पीछे अनेक अच्छी बातें चली आती है।
सुबुद्धि के घर लुबधि आयो। जैसे मेरे मन में ये सुबुद्धि आई कि मैं एक जीवात्मा हूँ और मुझे परमात्मा से मिलना है, यह शरीर, यह संसार, यह माया है और यह मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं है। शरीर एक माध्यम भर है, शरीर की भी अपनी ज़रूरतें हैं, शरीर की भी अपनी खुराक है, उसका भी अपना भोजन है, उसका ये नहीं है। कबीर ने भी अपने आप को छोड़ दिया था भूखे, कभी ऐसा, और न कबीर को भूखे मरना और व्रत करना ऐसा को पसंद था। शरीर को पोषण करना है, लेकिन शरीर को इस तरह नहीं कि केवल उसका जीवन का उद्देश्य केवल शरीर ही रह जाए। जीवन का उद्देश्य उसका आत्मा है और उसका परमात्मा से मिलना है। तो सुबुद्धि, जब मुझे ये बुद्धि आ गई कि शरीर मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं है, शरीर मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं है, तो फिर उसके पीछे पीछे परमात्मा से प्रेम आता है। लुब्धि का मतलब प्रेम। जब सुबुद्धि आई तभी उसके पीछे प्रेम आया। जिसके अंदर कुबुद्धि होगी उसके अंदर क्रोध होगा, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगी। सुबुद्धि होगी उसके अंदर प्रेम होगा। तो सुबुद्धि के घर लुब्धि आयो, आन बहू के भाई। जैसे बहू के साथ भाई आ जाता है। राजस्थान में तो परंपरा है, जब बहू पहली बार अपने ससुराल जाती है तो उसके बाद उसके साथ उसके एक नहीं 2-3 भाई जाते हैं। तो एक प्रकार से वो पहली बार जाती है तो उसके घर में जाती हैं, ये स्वाभाविक है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है, सहज है, सायास है। ये ठीक वैसा ही है जैसे सुबुद्धि के पीछे पीछे प्रेम आता है। तो कबीर दास कहते हैं कि जैसे बहू के पीछे पीछे बहू के साथ भाई आता है सहज भाव से, उसी प्रकार से सहज भाव से सुबुद्धि के साथ साथ प्रेम आता है। जाहिर सी बात है, जिसके अंदर अच्छी बुद्धि होगी, जो अच्छा सोचेगा, जिसके मन में सात्विक भाव है, वो किसी से वैर भाव कैसे रखेगा। ये केवल परमात्मा से प्रेम की बात नहीं है, यह तो जन जन से प्रेम की बात है। जब भी कोई आदमी अपने मन में सकारात्मक भाव रखता है किसी के प्रति, ईर्ष्या द्वेष आदि का नाश होगा तो दूसरी चीज सकारात्मकता आएगी। खाली तो कहीं कुछ है नहीं, ब्रह्मांड में कुछ भी चीज़ खाली नहीं है। ये विज्ञान भी मानता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भरा हुआ है, हवा भरी है कुछ न कुछ। तो अगर हमारे मन में अगर एक गलत चीज़ हटती है तो उसकी जगह अच्छी चीज़ आएगी, है निश्चित है। और जिसके भीतर सकारात्मक भाव हो तो वह केवल परमात्मा से नहीं, और परमात्मा की तो सब सृष्टि है कबीर के अनुसार। तो इसलिए वह सब चीज़ों से प्रेम करता है, पशु पक्षियों से भी प्रेम करता है। और असल में यह जीवन को हमें आनंद दे देता है। इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो सकती है, मैं करूंगा नहीं वीडियो में। सुबुद्धि के घर लुब्धि आयो, आन बहू के भाई। और चूल्हे अग्नि बताए करी, फल सो दियो उठाई। चूल्हे अग्नि बताए करी, चूल्हे अग्नि बताने का मतलब है ज्ञान का प्रकाश जल गया। अग्नि हमेशा सकारात्मक रहेगी कबीर के यहाँ, और अंधेरा हमेशा नकारात्मक रहेगा। दीपक हमेशा ज्ञान का आदि का प्रतीक रहेगा, कीचड़ हमेशा अज्ञान का विषय वासनाओं का प्रतीक रहेगा। ये आप ध्यान रखना। कुछ शब्द बहुत मुझे लगता है 20-30 शब्द हैं जो समझने आने के बाद में कबीर को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। पूरी तरह समझना तो बहुत मुश्किल काम है हम जैसे अज्ञानियों के लिए। चूल्हे अग्नि बताए करी, फल सो दियो उठाई। चूल्हे अग्नि बताए करी यानी मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश जल गया, ज्ञान की अग्नि जल गई। फल सो दियो उठाई, अब मैंने फलसा उठा दिया। फलसा क्या होता है? जैसे ग्रामीण परिवेश में जैसे एक बाहर मकान होता है और मकान के बाहर एक चारों तरफ एक बाड़ होती है कांटेदार झाड़ियों की, और बाड़ के कभी गेट नहीं लगता, दरवाज़ा नहीं लग सकता। बाड़ के एक सिस्टम होता है कि आप उसके दरवाज़ा नहीं लगा सकते। बाड़ के फिर क्या होता है, एक कांटेदार झाड़ियों का ही एक चौरस या आयताकार बना के डिजाइन सा, और वो आगे खड़ा कर दिया जाता है। जब हम बाहर निकलते हैं तो उसको हटा देते हैं, और जब घर से हम बाहर जाते हैं तो उसको आगे लगा देते हैं, तो उसको फलसा बोलते हैं। फलसा वैसे डोडी को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब वो है गेट, एक अस्थायी दरवाज़ा, एक अस्थायी गेट होता है, वो उसको उठा के दूसरी जगह रखा जा सकता है, और वो लकड़ियों का एक ढांचा सा बना के उसके ऊपर कांटेदार झाड़ियाँ फिट की जाती है। ग्रामीण परिवेश के बच्चे अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे। फलसो दियो उठाई, फलसा उठाने का मतलब फलसा अलग रखने का। अब घर के भीतर कोई आ सकता है, जब फलसा आगे लगा है तो घर के भीतर कोई नहीं आ सकता, और फलसा उठा दिया तो अब घर के भीतर कोई आ सकता है। एक बात ध्यान देने की है कि जब तक मैं का अहंकार रहेगा तब तक आपके भीतर कुछ भी नहीं आ सकता। बहुत सामान्य विद्यार्थियों को मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि जब आप अपने आप में अहंकार से भरे रहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे ये क्या बताएगा, तब आप किसी से कुछ नहीं सीख पाते, क्योंकि आपने फलसा उठाया नहीं है। जब आपको आपके भीतर चूल्हे में अग्नि जल गई है, एक बात, अब इसके बहुत सारे प्रतीक निकल सकते हैं। कविता में तो आप जितने चाहे अनुमान लगाएं,
चूल्हे में अग्नि जलने का मतलब है कि भोजन पक रहा है, अब कोई खाने के लिए मेहमान आता है तो अच्छी बात है, आ सकता है। तो फलसा उठाने का, फलसा कब उठाएगा कोई? जब उसके भीतर ज्ञान की अग्नि जल जाएगी, जब वो समझेगा कि मैं वास्तव में एक आत्मा हूँ और मुझे दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत है, या वो अहंकार को त्याग देगा, तब वो फलसा उठा देगा। अब उसके भीतर कोई भी आ सकता है, अब उसके भीतर कोई परमात्मा आए या कोई अच्छा भाव आए तो आ सकता है, क्योंकि अहंकार का जो बाधा थी उसने वो तोड़ दी है, हटा दी है। तो अब कबीर कहते हैं जीवात्मा ने फलसा उठा दिया, यानी अब परमात्मा से मिलन बड़ा सहज है। ज्ञान भी प्राप्त कब होगा? आप जब किसी से कोई चीज़ सीखने जाते हैं, अब आपको कुछ प्राप्त करना है, तो प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने अहम को त्यागना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। फलसा उठाना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं नहीं, कुछ नहीं। मतलब मैं, अगर आप मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं और आपका अपना झोला वो अहंकार से भरा हुआ है, तो उसको पहले खाली करो, तब मैं कुछ उसमें डालूंगा। सब जगह मरी जाइयो, इसमें दो लाइनों के अर्थ एक साथ निकलेंगे। पूरे पद का एक साथ अर्थ मत निकाले, दो लाइनें पढ़े और दोनों लाइनों के हमने अर्थ निकाले हैं। सब जगह मरी जाइयो, एक बढ़ैया जिनी मरे, सब रांडन को साथ चरखा को घरे। चूल्हे, सब जगह मरी जाइयो, यानी सब, चाहे सब नाश हो जाए, इस संसार में सब कुछ नाश हो जाए, क्योंकि सब कुछ क्षण भंगुर है। एक बढ़ैया जिनी मरे, लेकिन जो बढ़ई है, अब चरखों को बनाने वाला, इस संसार की रचना करने वाला जो परमात्मा है, पर ब्रह्म है, वो मत मरे। हालांकि वो तो मरता भी नहीं। इन कबीर की एक कामना है कि चाहे भले ही सब जगह नाश हो जाए, सब जगह मर जाइए, सब कुछ नाश हो जाए, सब कुछ मिट जाए, एक बढ़ैया, बढ़ई तो खाती को कहते हैं जो चरखे को बनाता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब परमात्मा या ब्रह्म है, तो ब्रह्म वो मत, उसका नाश मत हो। सब रांडन को साथ चरखा को घरे। एक बात यह भी कि चरखा मंगलदायक चीज़ भी है। पंजाब में तो चरखा वो कई बार नृत्य में भी शामिल किया जाता है, और यहाँ शादी समारोह में भी चरखे का भी एक, मुझे याद आता है कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिसमें शादी समारोह के अंदर चरखे का प्रयोग कहीं न कहीं होता है। और जैसे चक्की का होता है, चरखे का होता है, चूल्हे का होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग शादी की अनेक रस्मों में इसमें समाहित रहता है वो। तो ये मंगल चीज़ भी है, मंगलदायक वस्तु भी है। तो सब रांडन को साथ, रांड का मतलब विधवा, और यहाँ मतलब अज्ञानी आत्मा। तो ऐसी अज्ञानी आत्माओं के साथ चरखा को घरे। चरखा कौन रखेगा, कौन चरखा काटेगा? यानी जो जो अज्ञान है, अब उसने ऊपर कहा था कि चाहे सब नष्ट हो जाए, बढ़ैये को नष्ट नहीं होना चाहिए। फिर वो नीचे कहते हैं कि ऐसी रांडों के साथ चरखा कौन काटेगा, यानी ऐसी अज्ञानी आत्माओं के साथ मैं मेरी अपनी जीवात्मा को कैसे रखूं, कैसे निर्वहन करूं। तो इसका मतलब जो नष्ट होने की बात है वो अज्ञान की है। पूरे संसार के नष्ट होने करने लेकर हमें ऐसा मानना चाहिए कि नीचे जो उसने कहा है अज्ञानी आत्माएं, तो वो सब चाहे नष्ट हो जाए, उनके नष्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि संसार को नष्ट होने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि कबीर अज्ञान के नष्ट होने की बात कर रहे हैं। अज्ञान भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन वो जो परमात्मा है, पर ब्रह्म है, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता, पंडित विद्वान को कहते हैं, पंडित को जाति सूचक शब्द नहीं है। कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता, कबीर दास जी कहते हैं कि वही ज्ञाता यानी ज्ञानी है, पंडित विद्वान है, जो या पद ही विचारे, जो इस पद पे विचार करता है। हम इस पद पे विचार कर रहे हैं, लेकिन हम पंडित ज्ञाता नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत ही सामान्य विचार कर रहे हैं। हो सकता है इसके अर्थ इससे भी बहुत आगे हों। पहले परिचय गुरु मिले, पहले गुरु से परिचय होगा। अगर इन प्रकार के पदों को हम विचार लें, और इनके विचार करने का मतलब यह भी है कि हम केवल इसका अनुवाद नहीं समझें। कबीर दास के अनुसार कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा किसी भी विद्यार्थी को कि आप समाधि लो और नाड़ी को, चक्कर को पहचानो, और ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। कबीर दास कहते हैं कि ऐसा इस प्रकार के पदों को जो समझ लेगा वही ज्ञानी है, वही पंडित है। उसका पहले गुरु से परिचय होगा, तो पीछे सतगुरु तारे, तो फिर सतगुरु सच्चे गुरु है, वो उनका उद्धार कर देते हैं। यानी ऐसे पदों को पहचानने से, इस प्रकार की बातों को समझने से परमात्मा से आत्मा का मेल होता है और उनके जीवन का उद्धार होता है। पद शैली है और सद्धुकड़ी भाषा है, कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, जिन्हीं का शब्द का हमने जैसे देखा है,
और उलटबासी का भी एक दो जगह है, बिटिया जायो बाप, है ना। और दो चार जगह एक दो मतलब उलटबासी आप लिख सकते हो। और कहीं कहीं साधनात्मक रहस्यवाद है। बाकी प्रतीकात्मक तो है ही, चरखा आत्मा का प्रतीक है। और ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।